Hello students, welcome back on my YouTube channel अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव योर नॉलेज एंड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। सो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज आप पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हैं जो मैंने अभी आपसे बोले हैं। मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक सिंपल सी डिफिनीशन ये है कि अगर कोई भी काम किसी भी समय में मीन्स प्रेजेंट के समय में जारी हो रहा है, मीन्स चल रहा है, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में रखते हैं। हिंदी वाक्यों के सेंटेंस के एंड में इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ जैसे वर्ड आते हैं, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है कि ऑल द टाइम यही वाले वर्ड्स ही आएंगे। ये एक 99% करेक्ट एक डिफिनीशन है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस आएंगे जिनमें ये वर्ड्स नहीं भी होंगे लेकिन काम के जारी रहने का एहसास होगा, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लिस्ट में रखते हैं। वो कुछ वर्ब्स हैं, खड़े होना, बैठना या लेटना, वो चीज़ जो है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता है, फिर भी वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तीनों एग्जाम्पल, राम घूम रहा है, सीता नाच रही है, लोग घूम रहे हैं, ये देखिए ये तीनों सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं का कॉन्सेप्ट है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो बेसिकली आप सिंपल ये समझ गए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अब इसके हम रूल्स की बात करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो हैं वो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। पहले हमको अफर्मेटिव के ही ट्रांसलेशन सीखने होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसमें रूल जो है वो बहुत ही सिंपल और शॉर्ट टाइप का रूल है, बहुत ही इजी भी है, आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबा दें जिससे कि आप नए वीडियो ऑल टाइम देख सके। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट और इज एम आर एक हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यहाँ पे इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के जैसे हो रहा है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं, इसको हम एक साथ अगर बोलेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। मीन्स इसको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, वर्ब के आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ पे इसका यूज़ करेंगे और कहाँ पे एम का यूज़ करेंगे और कहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। तो जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, इट मीन्स ही, शी, इट और कोई भी नेम, तो उसके साथ इसका यूज़ करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ हम ऑल टाइम एम का यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी बचते हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर है उस सभी के साथ आर का यूज करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट। ही, सी, इट सिंगुलर, इज आई के साथ एम और सभी और के साथ आर। अब देखिए राम घर जा रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो पहचान है ये ऑल टाइम आपको बताएगी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। लेट्स प्रैक्टिस देखते हैं। पहला सेंटेंस, राम घर जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। तो देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट था वो आपको अभी भी याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ मीन्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है। तो राम, पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, राम एक नेम है और नेम ऑल टाइम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज का यूज करना होता है। तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझ गए? तो उसके साथ आपको इज का यूज करना होगा, राम इज। और जाने की इंग्लिश होती है गो और उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, तो राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया होम, राम इज गोइंग होम। ऐसा आपको सेंटेंस बना लेना है। वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल। ही, शी, इट और नेम ये हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे और बचे हुए जितने भी हैं वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपना फॉलो करते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर, कोई भी पर्सन का नेम होगा तो हमेशा सिंगुलर। अब देखते हैं, मैं खेल रहा हूँ, मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या यूज़ करना था? अपने ब्रेन पे जोर डालें, एम। आई के साथ हमको यूज़ करना था एम।
तो आई एम, आई के साथ आई एम का यूज़ करेंगे। और खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से प्लीज़ आप इसको समझते रहें और अपने माइंड में सेट रखें। कोई भी वर्ब आप बदल सकते हैं। अभी यहाँ देखेंगे, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे अब यहाँ पे ये होता मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता। अब हम हंस रहे हैं, ये भी हमेशा ही नॉन ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। हम हंस रहे हैं, तो हम खुद जब हंस रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो हम की इंग्लिश वी हो गई। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आर का यूज़ किया गया, वी आर। और हंसने की इंग्लिश लाफ, लाफिंग, वी आर लाफिंग। सीता गाना गा रही है, तो सीता एक नेम है और सीता नेम, नेम मीन सिंगुलर, तो सीता इज। गाने की इंग्लिश सिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता एक गाना गा रही है। वेरी इजी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब तक आप इजी समझते रहेंगे तब तक आप प्रॉब्लम में रहेंगे। इसलिए थोड़ा अपने आप में समझिए कि मुझे कैसे इसको सीखना है। सीखना ज़रूर पड़ेगा। मीन्स लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर नॉलेज, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई ओनली कैन हेल्प यू। सेकेंड टाइप के सेंटेंस होते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट इज एम आर, जो अफर्मेटिव में भी था, इसमें नॉट ऐड हो जा रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और इज एम आर के बीच में ओनली नॉट को आपको ऐड कर देना है। और सेम रूल हैं जैसे कि अफर्मेटिव में होते हैं वही निगेटिव में भी होते हैं। अब राम घर नहीं जा रहा है, अभी राम घर जा रहा है ये सेंटेंस था, अब नहीं जा रहा है, तो नहीं का यूज जो है वो हम इज और गोइंग इन दोनों के बीच में करेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉम्बिनेशन अफर्मेटिव में था। यही सेम कॉम्बिनेशन निगेटिव में भी है, ओनली नॉट ऐड हो जाएगा वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर है और मेन वर्ब इसमें गोइंग है, तो इज और गोइंग के बीच में नॉट ऐड हो जाएगा। अब लेट्स प्रैक्टिस में देखते हैं अपने कुछ और एग्जांपल्स। जैसे मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो रहा हूँ के पहले नहीं आ गया, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, ये वही कॉम्बिनेशन है। आपके लिए बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट बन रहा है वो क्या हो रहा है, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नॉट का यूज जो है वो हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मीन्स इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बीच में करना है। तो आई एम, आई के साथ एम का यूज, फिर क्या यूज कर लेना है, नहीं के लिए नॉट का यूज करना है। तो आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। ओनली वेरी इजी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। हम हंस नहीं रहे हैं, तो हम यानी वी और वी के साथ क्या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब को, आर। बहुत ध्यान रखिए, वी आर नॉट लाफिंग, वी आर नॉट लाफिंग। सिंपल, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को ऐड कर लेना है। मैं खाना नहीं बना रही हूँ, तो मैं यानी आई एम, अब नॉट नहीं के लिए, खाना बनाने के लिए हम ऑल टाइम कुकिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्रिपेयरिंग फूड लिखा हुआ है, बट खाना पकाना होता है, तो खाना अगर हम तैयारी करते हैं तो उसके लिए प्रिपेयर, अदरवाइज कुकिंग का यूज़ करते हैं। आई एम नॉट कुकिंग फूड, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फूड, बोथ आर द राइट्स। सीता गाना नहीं गा रही है, तो सीता एक नेम हो गया, सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी नेम होगा ऑल टाइम सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। तो सीता और सीता के साथ हम यूज़ करेंगे इज का, सीता इज, और नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट का यूज़ करेंगे, सीता इज नॉट, और गाने के लिए सिंग, सिंगिंग, और अ सॉन्ग, सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं पत्र नहीं लिख रही हूँ मीन्स, तो लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, बोथ आर द सेम कॉन्सेप्ट। मैं मीन्स आई, आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एम का, आई एम, उसके बाद नॉट, और लिखने की इंग्लिश होती है राइट, आई एम नॉट, राइट में राइटिंग हो जाएगा।
आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वेरी सिंपल, सो इजी। अब देखते लेते हैं इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ द सेंटेंसेस। देखिए, इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ द सेंटेंसेस जो होते हैं वो टू आस्क क्वेश्चन, कभी भी किसी सवाल पूछे जाने के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव्स होते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव्स होते हैं। तो देखिए, रूल्स इसमें दोनों में एक बेसिक चेंज आता है। पहला क्या है, देखिए फर्स्ट वाले में इज एम आर से स्टार्टिंग करेंगे प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले उसका यूज करेंगे, और अगर नॉट नहीं है तो आपको नॉट का यूज नहीं करना है। नॉट इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मीट ऑप्शनल है। आप चाहे जब होगा तो आपको इसका यूज करना होगा, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो आपको इसका यूज नहीं करना होगा। अब देखिए, जिन सेंटेंसेस के हिंदी सेंटेंसेस में उनकी शुरुआत क्या से हो, मीन्स क्या स्टार्टिंग में लिखा होगा, तो वहाँ में हम इंग्लिश जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसकी शुरुआत इज एम आर से होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये फर्स्ट रूल है। तो पहले आप इसके सेंटेंस देख लें। अब दूसरे जो WH फैमिली से रिलेटेड हैं, जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा, वो WH फैमिली स्टार्टेड सेंटेंस माने जाएंगे और उनमें WH फैमिली वर्ड पहले लगेगा। देखिए, क्या आप खेल रहे हो, तो ये पूछा जा रहा है आर यू प्लेइंग, तो इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लगी और आप मतलब यू जो एक प्लूरल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आर यू प्लेइंग सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस चेंज हो गया, आप क्या खेल रहे हो, तो आप क्या खेल रहे हो के लिए आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा क्या की इंग्लिश व्हाट आर यू प्लेइंग। अब देखिए, दोनों में एक बेसिक फर्क है। आप खेल रहे हो, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं यस या नो, सिंपल। आगे आप कुछ भी ना बोलें तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन जिन क्वेश्चंस का जवाब हम हाँ या ना में डायरेक्ट दे सकते हैं, उनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो इज एम आर, इसमें इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो इज एम आर का पहले यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का, प्लस नॉट का, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। अब देखिए, आप क्या खेल रहे हैं, इस सेंटेंस का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। आपको डिस्क्राइब करना होगा कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं हॉकी खेल रहा हूँ, या मैं चेस खेल रहा हूँ, इट्सेट्रा एनी अदर, मीन्स क्या का रिप्लाई आपको देना होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या की इंग्लिश का यूज करेंगे, व्हाट आर यू प्लेइंग। देखिए, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट बनेगा, आपका जो फॉर्मेट आएगा, उसमें सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड का यूज करना होगा जो व्हाट है इस सेंटेंस के अंदर, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कोई भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इज एम आर में से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इज एम आर का यूज किया प्लस सब्जेक्ट का। अगर नॉट है इसमें इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो देखिए ब्रैकेट में है तो उसका हम यूज नहीं किए हैं, लेकिन अगर नॉट होता तो हम उसका यूज वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले करते। तो अब देखते हैं कि दोनों कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप बहुत आसानी से समझ गए हैं। एक पहला है जिसमें क्या सबसे पहले लिखा होगा, तो उसमें हमको क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करना है, और जिन भी सेंटेंसेस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं हिंदी में, वो अगर सेंटेंस के बीच में आएंगे तो आपको पहले उन सेंटेंसेस में पहले उन वर्ड्स की इंग्लिश लगानी होगी। और अगर हिंदी सेंटेंस में क्या सबसे पहले आ जा रहा है तो हमको उसमें क्या की इंग्लिश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी, आसानी से आप अपने माइंड में सेट कर लें। सिंपल है कि क्या अगर पहले है तो हमको उसकी इंग्लिश नहीं बनानी है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। और अगर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे या ऐसे कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएंगे तो हमको सबसे पहले उन वर्ड्स का इंग्लिश लगाना होगा और उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब का और प्लस सब्जेक्ट का यूज करना होगा। दैट सिंपल, वेरी इजी। अब हम बात करेंगे अपने कुछ एग्जाम्पल्स की। पहले एग्जाम्पल है मेरा कि क्या राम घर जा रहा है। अब देखिए, इसमें क्या जो है सबसे पहले लिखा हुआ है
और इसकी पहचान क्या है, एक तो इसमें इंट्रोगेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क जो है वो पीछे लिखा होगा। तो क्या इसमें जब सबसे पहले आया तो मीन्स क्या की इंग्लिश मुझे लगानी नहीं है। इस सेंटेंस की शुरुआत इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट से बनाना है इसको। तो इसमें हम क्या पहले होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और इसमें राम सब्जेक्ट है, तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम सबसे पहले यूज करेंगे इसका, इज राम। फिर जो वर्ब है, वर्ब क्या है, जाना, जा रहा है, तो जा रहा है के लिए जाने की इंग्लिश गो, उसमें हम आईएनजी। इज राम गोइंग होम, इज राम गोइंग होम, और क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करेंगे। रिटन लैंग्वेज में आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो पंक्चुएशन मार्क है उनका यूज डेफिनेटली होना ही है। क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, तो क्या मैं नहीं खेल रहा हूं इसकी भी शुरुआत क्या से है और इसमें भी हमको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो मैं की हेल्पिंग वर्ब होती है एम, तो एम आई, यहां से शुरू करेंगे एम आई। फिर इसमें देखिए नॉट आ गया, तो नॉट जब आ जाएगा तो उसका यूज हम सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले यानी दोनों के बीच में करेंगे। एम आई नॉट प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग, और क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो गया। हम हंस क्यों रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा चेंज हुआ, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, जो है क्यों। क्यों क्वेश्चन वर्ड के बीच में आया। अब पहले हमको क्यों की इंग्लिश का यूज करना होगा। आप देखिए पहचान इसकी सिंपल है कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और कोई क्वेश्चन वर्ड या तो शुरू में लगा होगा या सेंटेंस के बीच में लगा होगा। तो सेंटेंस के जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगा रहता है उसका कॉन्सेप्ट ऊपर आप 2 एग्जाम्पल में कर चुके हैं। अब क्यों इसमें बीच में आया, इसलिए इसमें सबसे पहले यूज करेंगे वाई का। वाई का यूज करने के बाद हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो सब्जेक्ट है हम, तो इसलिए आर का यूज किए, वाई आर वी लाफिंग। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वो कौन सा खेल खेल रही है, तो कौन सा, कौन सा जब सिलेक्शन में आए तो विच का यूज करते हैं, तो विच गेम। अच्छा इनमें एक चीज आपको और भी समझनी है, जब सेंटेंस में हुज या विच का यूज होगा तो उस सब्जेक्ट को भी साथ में यूज कर लेना होगा जिसके बारे में वो बात कर रहे होंगे। तो विच गेम, ये दोनों मिला के WH फैमिली माना जाएगा। विच गेम कौन सा खेल, ये पहले ही यूज कर लेना होगा। अब हम अपने आएंगे हेल्पिंग वर्ब, विच गेम, फिर वो खेल रही है तो सिंगुलर है वो, तो विच गेम इज सी प्लेइंग। अगला देखिए, मम्मी उसे क्यों डांट रही हैं, तो क्यों इसमें फिर बीच में आ गया सेंटेंस के, तो सिंपल है क्या कि इसका यूज सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश का यूज करेंगे। तो क्यों का यूज जब सबसे पहले करेंगे तो इसमें यूज करेंगे वाई का, वाई। और मम्मी डांट रही हैं तो मम्मी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमको इज का यूज करना पड़ेगा, वाई इज। फिर डांट कौन रहा है, मदर, तो वाई इज मदर। तो देखिए जो डूअर है वही सब्जेक्ट है, तो डूअर कौन है, मम्मी, और डांटा किसे जा रहा है, उसे, तो वाई इज मदर। और उसके बाद हमने क्या यूज किया, स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मतलब डांटना होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क अभी नहीं लगेगा, इसमें उसे की इंग्लिश भी यूज करनी होगी जो हिम या हर दोनों हो सकता है। वाई इज मदर स्कोल्डिंग हिम या हर, ये यहाँ पे मिसिंग है। तुम क्या सोच रहे हो, तो क्या इसमें अब देखिए बीच में आया, तो व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। सिंपल, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे, ये कॉन्सेप्ट हैं, रूल्स हैं, आप इनको फॉलो करें, वॉच करें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।